अस्सलाम वालेकुम। खबरदान की वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से कमज़ोर ममालिक हैं, उन पर जिस मुल्क का जब दिल चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों को सोचना पड़ता है, और अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी दे तो भी उन पर कब्जा करना नामुमकिन है। खबरदान की इस वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको उन ममालिक के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और इनके ताकतवर होने की क्या वजूहात हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आखिर इन ममालिक पर कोई कब्जा क्यों नहीं कर सकता? इसकी वजह है इन ममालिक के पास मौजूद ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन ममालिक का जुग्राफिया। आज हम आपको ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 10 टॉप मुल्कों के बारे में जिनको जीतना या उन पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक साथ होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग में लड़ने और खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है, तब भी इस मुल्क में घुसना और इसकी पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री नेटवर्क्स हैं जो ईरान के तकरीबन हर शहर के नीचे 500 मीटर तक बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीत पाना और इस पर कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी जुग्राफिया है, क्योंकि नाज़रीन इसके पास कोई भी इतना ताकतवर मुल्क है ही नहीं जो इस पर कब्जा कर सके। कुछ पास के ममालिक में चाइना, इंडिया और जापान शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दरमियान में समंदर है। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं वो इतना ताकतवर नहीं है कि इससे जीत सकें या इस पर कब्जा कर सकें। इसके अलावा अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि इसकी 98% आबादी समंदर के करीब बने शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। नाज़रीन, इसमें कहां पर इनकी आर्मी बेसिस हैं ये कोई नहीं जानता, और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। नंबर 8, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है तो आप दुनिया की सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन चाहिए। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा। रशिया की हिफाजत जो चीज़ करती है वो इसकी जुग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से ढकी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त हिटलर की आर्मी का रशिया पर हमले के बाद रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएंगे। वो जीत नहीं पाएगी बल्कि उसके बहुत से फौजी ठंड की वजह से मर जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और हुआ भी नाज़रीन ऐसा ही। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है और दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रशिया के पास हैं, इसलिए इससे जीतना और इस पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरान किम जोंग का मुल्क है। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ है, फिर भी इस पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस मुल्क का दम। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया मुल्क में बहुत दम है। यहाँ 10 लाख से ज़्यादा फौजी, 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं।
जिनको चलाने में ये जरा भी दरेग नहीं करेंगे। इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी प्रेसिडेंट किम जोंग को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए लोगों का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। तो इस मुल्क पर भी कब्जा करना आसान बात नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान ये सबसे पुरसुकून ममालिक में से एक है। ये इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद हैं। इसमें सिर्फ 6000 फौजी हैं और इसके पास एयर फोर्स तक मौजूद नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिस पर कभी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर कब्जा नहीं कर पाए और इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसलिए इस पर ना टैंक जा सकते हैं और ना ही कोई फौजी व्हीकल जा सकती है, और कोई फौजी भी इस मुल्क में आसानी से दाखिल तक नहीं हो सकता। इसलिए नाज़रीन, ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5, इसराइल। इसराइल छोटा सा मुल्क है और अपने आसपास सब ममालिक से इसकी दुश्मनी है, फिर भी इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी में सिर्फ 1,75,000 फौजी हैं, लेकिन इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसकी इस मुल्क के हर बशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसको नाज़रीन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, यानी ये एक महफूज शीट से घिरा हुआ है। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 लोग हैं। इसको अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फ की वजह से इस पर कब्जा करना दुश्मनों की बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि इसका पड़ोसी मुल्क अमेरिका है, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है, जिसके साथ कनाडा के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करना चाहता है तो उससे अमेरिका से भी लड़ना होगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक मुल्क स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। इसकी आर्मी काफ़ी छोटी है। इसमें 1,50,000 फौजी और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मन को पहाड़ों पर जाना होगा और पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड को तो है। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलैंड के दोस्त ममालिक। इसके पड़ोसी ममालिक में जर्मनी, फ्रांस और इटली हैं। तो नाज़रीन, किसी भी हमलावर मुल्क को पहले इन ममालिक से निमटना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान से जीतना भी इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान आर्मी में 7,50,000 से ज़्यादा फौजी हैं, जो कि मुल्क के लिए जान देने में ज़रा बराबर भी आड़ महसूस नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की फौजियों के पास जो शहादत का जज्बा है वो दुनिया में किसी और आर्मी के पास नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है और चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। इसलिए इस पर कब्जा करना किसी मुल्क के बस की बात नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क गर्दाना जाता है। नाज़रीन, इसकी आर्मी में 14 लाख फौजी हैं और इनके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं। इनमें से 2 का ये इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस मुल्क पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी मुल्क इस अमरीकी बर्रे आज़म में तो नहीं है, और जो मुल्क इस पर हमला करने के लिए ताकत रखते हैं वो इससे काफ़ी दूर हैं और बीच में हज़ारों किलोमीटर का समंदर है, जिनमें इनकी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है
वर्ल्ड वार 2 के बाद से इस मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज खबरदान को फॉलो करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।